आइए इस समय हम मत्ती का 28 अध्याय को हम निकालेंगे। So let's open our Bibles to Matthew 28th chapter. और इस 28 वचन में हम एक एक चीज को हम यहाँ पे देखेंगे। And we will see few things one by one. पहला वचन हम यहाँ पे देखेंगे। First verse. In the end of the Sabbath, as it began to dawn towards the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the tomb. देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या लिखा है कि सब्त के दिन के बाद। And it is written that in the end of the Sabbath. यहाँ पे हमको पहली बात को हमको समझना है कि यहूदियों के लिए सबका जो दिन जो था वो कितना महत्वपूर्ण था। We all need to understand for Jews how important the Sabbath was. क्योंकि खुद खुदा ने उनको कहा था कि जो सबका जो दिन जो है वो तुम्हारे लिए पवित्र दिन होना चाहिए। Because God himself had told that the Sabbath should be holy. और उसको तुमको पवित्र रीति से उसका पालन करना चाहिए। And you need to follow it holy. और उसके लिए बहुत सारे नियम दिए थे। And there were many laws for it. और आज भी हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो है इस सब के दिन को बहुत ही गंभीरता से मानते हैं। And even today many people follow the Sabbath very strictly. इतना ही नहीं कि हमने देखा कि उसके ऊपर एक डिनोमिनेशन भी बन गया है। Not only that, there is one denomination on Sabbath. क्योंकि हमने प्रभु के बातों को बहुत ही गंभीरता से हमने लिया है। Because we have taken the Lord's command very seriously. लेकिन हमने सीरियसली तो हमने लिया है, लेकिन केयरफुली हमने नहीं लिया है उसको। We have taken it very seriously, but we have not taken it very carefully. मैं जब इसके बारे में जब सोच रहा था, केवल सब के दिन में के बारे में नहीं, लेकिन इस पुनरुत्थान के दिन के बारे में या जितने भी हमारे फेस्टिवल है उसके बारे में जब मैं देख रहा था तो कुछ बातें मेरे सामने आई। When I was thinking about this thing, not only Sabbath, but not only resurrection, but all the feasts of the things, I was meditating on it. Many things came to my mind. और हम जानते हैं कि एक शब्द जो है बहुत ही प्रचलित हो गया है। We all know one word which is very famous. और वो शब्द जो है वो है अंधभक्त। That is blind faith. और ये जो अंधभक्त जो है, ये अंधभक्त के बारे में हम बहुत सारी बातें हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। And we read about blind faith many things and Not faith, followers. Blind followers. We read about blind followers many things and about many things. तो आज अगर हम दुनिया के नजर से अगर देखेंगे तो एक पर्टिकुलर लोगों को वहां पे अंधभक्त कहा जा रहा है। And in this world we can see there is one sect of people where they are called as blind followers. ऐसे नहीं कि वो उतने ही लोग अंधभक्त नहीं है। Not only that they are the blind followers. लेकिन हमारे मसीह समाज में भी बहुत ही अंधभक्त लोग हैं। But even in a Christian community there are many blind followers. क्योंकि हम जो है कि जैसे बाइबल में कहा गया है कि तुम लोग जो हो वो तुम प्रभु की भेड़ हो। And according to the Bible, we are the people of his pasture. और जब हम उनकी भेड़ है, when we are his sheep, तो हम क्या करते हैं कि एक भेड़ दूसरी भेड़ को फॉलो करती है। one sheep follows the other sheep. और दूसरी तीसरे को। And the second follows the third sheep. हम इस रीति से जो आगे चल रहा है उसके पीछे हम देखते हैं कि बाकी के सब भेड़ें उसको फॉलो करती रहती है। We all are following the first one who is going. और आज अगर हम देखेंगे तो हम सालों साल से वही चीजें करते आ रहे हैं जिन चीजों को हम नहीं समझते। And today also we understand one thing, we are doing the same things which we really don't understand. हम उसमें से बाहर नहीं आना चाहते हैं। We are not ready to come out of it. क्योंकि हमको बहुत अच्छा लगता है वो। Because we feel it very nice. और हमको अच्छा लगता है इसलिए हम नहीं करते हैं। We don't do because we like it.
लेकिन हम उसके लिए करते हैं लोग क्या कहेंगे, We do it because what people will say about us. और लोग क्या कहेंगे इसके लिए हम सारी बातें करते हैं। And what people will say about us, so we will do all these things. लेकिन आज मैं आप लोगों को कुछ बातें मैं बताना चाहूंगा। But today I want to tell you all one thing. देखो यहाँ पे वचन कहता है कि सबके दिन के बाद, Here the word says at the end of the Sabbath. यहाँ पे मेरे सामने एक सवाल आ रहा है कि प्रभु के दृष्टि से या खुदा के दृष्टि से जो सबका दिन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। And according to the Lord God, the Sabbath day was very, very important. और उसके वो जो महत्वपूर्ण जो दिन जो है उसका महत्व जो है उसने यहूदी लोगों को बताया। And whatever importance he had for the Sabbath day, he told to the Jews. और उनको कहा कि ये तुमको करना ही है। And he told them, you must do it. अगर कोई नहीं करेगा तो उसको पथराव करो। And if anybody does not follow the Sabbath, then stone him. केवल आपको नहीं करना है, लेकिन आपके पास आने वाले जो रिश्तेदार है या परदेसी लोग हैं, सबको ये जो दिन जो है इनको कराना है, ये मानने के लिए उनको तैयार करना है। He told Jews that not only you should follow it, but all your relatives, friends, whoever comes to you, and all the Gentiles who come to you, you must teach them to follow the Sabbath. तो अभी यहाँ पे सवाल ये आ रहा है कि यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा, वो कौन से दिन जी उठा? Now the question here is, Jesus Christ rose from the dead. On which day did he rise from the dead? यहाँ पे वचन कहता है कि सप्ताह के पहले दिन पाँव पड़ते ही मरियम मगदलनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। Now here the word says, at the end of the Sabbath, as it began to dawn towards the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the tomb. यहाँ पे हम देखते कि सप्ताह के पहले दिन, It shows here the first day of the week. सप्ताह के आखिर के दिन या सप्त के दिन नहीं। It is not on the Sabbath day or on the end of the Sabbath day. क्यों? Why? क्यों यीशु मसीह उस दिन ही मुर्दों में से जी उठा? Why Jesus Christ rose on the same day from the dead? एक्चुअली देखा जाए तो सप्ताह के आखिरी दिन में यानी सप्त के दिन में यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठना चाहिए। If Jesus Christ had to be rose from the dead, it should have been on the Sabbath day or on the last day of the week. लेकिन हम लोग कहेंगे कि नहीं 3 दिन होना चाहिए ना, तो 3 दिन वो सप्ताह के पहले दिन होता है, इसलिए वो पहले दिन उठा। So we may say that, oh no, 3 days should take place. So maybe that is the reason on the first day of the week he has rose. हम लोग कुछ बातों को हम समझना नहीं चाहते हैं। We don't want to understand few things. अगर हमारे पास बाइबल है तो अगर हम उस बाइबल को खोलेंगे और पहले पन्ने पे अगर हम देखेंगे कि जो उत्पत्ति की जो किताब जो है उसका जो पहला अध्याय और उसका पहला वचन क्या कहता है। If we have our Bibles, if we open our Bibles to the first book of the Bible, that is book of Genesis, first chapter and first verse, what does it say? हम देखते कि वहां पे जो पृथ्वी जो थी वो वहां पे क्या थी, वो बेडोल और सुनसान ऐसी थी। We see there how was the earth. The earth was without form and void. और वहां पे हम देखते कि वहां पे क्या हो गया कि पूरे पृथ्वी के ऊपर अंधियारा छाया था। And all the earth was full of darkness. और प्रभु का आत्मा वहां पे मंडरा रहा था। And the spirit of the Lord was moving upon there. देखो ये चित्र को जब हम देख रहे हैं, And when we see this picture, हमको क्या याद आ रहा है? what is it we are remembering? क्योंकि 2 दिन पहले यानी शुक्रवार के दिन हमने देखा कि जब यीशु मसीह सूली पे जब मर गया तो हम देखते कि उस समय भी पूरे देश में अंधियारा फैला था। 2 days ago we saw about how Jesus Christ was crucified on the earth, and even at that time there was complete darkness on the earth. और जब वहां पे पूरे देश में अंधियारा छाया था, ऐसे सिचुएशन में हम देखते हैं कि यीशु मसीह की मौत वहां पे हो गई है। And when the whole earth was full of darkness, at that time we see death of Jesus Christ took यहाँ place. उत्पत्ति के किताब में अगर हम देखेंगे कि प्रभु का आत्मा वहां पे मंडरा रहा था, और तभी प्रभु यानी स्वर्गीय पिता ने वहां पे एक बात कही।
And here in Genesis we read that the Spirit of God was moving upon the face of waters, and at that time Lord the Father said one thing. क्या उसने कहा? What did he say? उजियाला हो जाए, Let there be light. उजियाला हो जाए। Let there be light. पहले दिन खुदा बाप ने क्या किया है? तो उसने उजियाला बनाया है। And first day, what did he do? He did the light. आज हमारे समझ में ये नहीं आ रहा है कि हमारे जीवन के लिए ये क्या इम्पोर्टेंट है। Today we are not able to understand what is important for our lives. स्वर्गीय पिता हमको कुछ बातें बताने की कोशिश कर रहा है, Heavenly Father is trying to teach us and tell us few things. लेकिन हम जो अंधभक्त जो है वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे। But we are blind followers and we are not trying to understand it. लेकिन प्रभु का वचन हमको कहता है कि खुद यीशु मसीह कहता है कि हम अंध क्यों हो गए हैं। Lord Jesus Christ himself tells us why we have become blind. क्योंकि हमारे पापों ने हमको अंधा किया है। Because our sins have made us blind. पौलुस कहता है Paul says कि हमारा जो मन जो है, हमारा मन इस युग का जो अधिकारी है उसने अंधा किया हुआ है। Paul says the ruler of this earth has blinded our minds. और इसलिए आज हम जो देखते हैं कि हम उस अंधेपन में आज चलने की कोशिश कर रहे हैं। And today we are trying to walk in that blindness. और उसको हम कहते हैं कि ये हमारी धार्मिकता है। And we call it as religiousness. और ये धार्मिकता से हम नीतिमान बन जाएंगे। And through this religiousness we will become righteous. और इस नीतिमान होने के बाद हम स्वर्ग में हम जाएंगे। And when we become righteous, we will go into heaven. तो ये बात सही है क्या? Is it right? नहीं। No. हम नीतिमान बनने से स्वर्ग में नहीं जा सकते। We will not. We cannot go to heaven by becoming righteous. हम धार्मिक बनने से हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे। We cannot go to heaven by becoming religious. हम लोगों को खुश करके स्वर्ग में नहीं जाएंगे। We cannot go to heaven by pleasing people. लेकिन हम स्वर्ग में तब जाएंगे जब हम स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करेंगे। We will go to heaven only when we fulfill the will of the Heavenly Father. और ये बात को अगर समझना है तो हमको मत्ती के 7वें अध्याय में देखना पड़ेगा। And if we want to understand this, we have to look into Matthew 7th chapter. और उसके 21, 22, 23 वचन में हम उसके बारे में हम जानते हैं। And we all know 7th chapter 21, 22 and 23 verse. वहाँ पे साफ रीति से कहा है कि जो मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। There it is clearly told that the one who calls me Lord, Lord will not enter into the kingdom of heaven. लेकिन वही जाएगा जो मेरे पिता के इच्छा के अनुसार चलता है। But only the one who will do the will of my Father which is in heaven will go to heaven. यहाँ पे हम देखते हैं कि सप्ताह के पहले दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। Here we see on the first day of the week Jesus Christ rose from the dead. हम देखते कि यीशु मसीह जो है, ये यीशु मसीह जब तक इस दुनिया में था तब तक हम देखते हैं कि सब्त के दिन में प्रभु की आराधना होती थी। Whenever Jesus Christ was on this earth, we see that on the day of the Sabbath there was Lord's worship done. लोग वहाँ पे इकट्ठे होते थे, प्रभु की आराधना करते थे। People used to gather together to worship the Lord. लेकिन हम यहाँ पे देखते कि जैसे यहाँ पे नई कलीसिया का उगम हो गया या पहली कलीसिया का उगम हो गया, यहाँ पे बदलाव आ गया। When the first church began or churches began, there is a drastic change in it. क्या बदलाव आया इसमें? What is the change in it? अभी ये जो लोग हैं, ये नई कलीसिया जो है, नई कलीसिया अभी सबको वहाँ पे फॉलो करना उसने कम किया। And we see the new church which has come up has stopped following the Sabbath. मैं क्या कह रहा हूँ इसको समझो, उन्होंने बंद किया और नहीं, मैं कह रहा हूँ try to understand. I'm not telling that they have stopped it. उन्होंने उसको कम किया। They have reduced it. क्यों कम किया? Why did they reduce it? क्योंकि हमको एक बात को समझना है। But we need to understand one thing. कि जो पहली कलीसिया जो शुरू हो गई वो पवित्र आत्मा आने के बाद शुरू हो गई।
The first church began when the Holy Spirit came upon. और पवित्र आत्मा के बारे में स्वर्गीय प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो आएगा और तुमको सिखाएगा और तुम्हें किस रास्ते से चलना है वो तुमको राह दिखाएगा. Jesus Christ told about the Holy Spirit that the Holy Spirit will come and teach you the things and he will lead you in the way you should walk. तुमको दिखाएगा किस रास्ते से तुमको चलना है. He will show you the way how you should walk. और फिर हम देखते कि धीरे धीरे जो कलीसिया जो है वो सबसे ट्रांसफर होके सप्ताह के पहले दिन वो उन्होंने मिलना शुरू किया. Slowly and slowly we see that the new church has reduced for meeting on Sabbath and they started meeting on the first day of the week. क्यों पहले दिन? Why first day of the week? क्या था उस पहले दिन में? What is the first day of the week? तो वो जो आखिरी का जो शब्द का जो दिन था वो इम्पोर्टेंट नहीं था क्या? Was the last day that the day of Sabbath was not important? वो इम्पोर्टेंट था. It was important. लेकिन उसका जो इम्पोर्टेंस जो है उसका जो महत्व जो है वो किसी आदमी ने नहीं कम किया लेकिन खुद खुदा ने उसका इम्पोर्टेंस कम किया. No man has reduced the importance of the Sabbath, but God himself has brought down the importance of Sabbath. इसलिए मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सब्त के दिन ही यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठना चाहिए था. So I am trying to tell you that Jesus Christ must have really rose on the Sabbath itself. लेकिन वो उस दिन नहीं लेकिन सप्ताह के पहले दिन वो मुर्दों में से जी उठा. So he did not arise on the Sabbath day, but he rose from the dead on the first day of the week. खुदा जब काम करता है तो सोच समझ के काम करता है. Lord, when he works, he rarely thinks and works on the उसके प्लान जो है वो हमारे समझ के बाहर है. His plans are, we cannot understand his plans. देखो कि यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो यीशु मसीह जो है सप्ताह के दिन मुर्दों में से जी उठा. Jesus Christ rose on the first day of the week. और उसने क्या सिखाया? And what did he teach us? कि मुझे कोई भी कब्र अपने चंगुल में रख नहीं सकती. No tomb can hold me in itself. और मेरे ऊपर किसी भी कब्र या किसी भी मृत्यु का अधिकार मेरे ऊपर नहीं होगा. No one can have authority over me, not death, not any tomb. इतना ही नहीं. Not only that. लेकिन जितने भी रिलीजियस एक्टिविटीज है या जितने भी रूढ़ी परंपरा है वो भी मुझको होल्ड नहीं कर सकती, मुझको पकड़ के नहीं रख सकती. Not only that, no religious activities, no religious customs can hold me or keep me. हमेशा हम 2 और 2 4 हम सीखते आते हैं. Always we learn 2 + 2 is 4. और हम मरते दम तक वही हमको याद आता है कि 2 और 2 4 ही होते हैं. Till we die we say 2 + 2 is 4. लेकिन हमको याद रखना है कि प्रभु का जो कैलकुलेशन जो है वो हमारे कैलकुलेशन से अलग कैलकुलेशन है. We need to understand calculation of Lord God is totally different from our calculations. ये जरूरी नहीं था कि उसको सबके दिन ही उसको मुर्दों में से जी उठाना. It was not necessary that Jesus Christ should rise only on Sabbath. लेकिन उसके पीछे उसका महत्व अलग ही था. He had a real different motive behind it. और वो क्या था? What is that? वही हम उत्पत्ति के किताब में हम देखते हैं. And the same thing we read in the book of Genesis. क्योंकि खुदा ने पहले दिन ही वहाँ पे उसने उजियाला उसने बनाया. Because God himself created light on the first day. इस दुनिया में जो अंधियारा था, the darkness whatever was there on this earth, इस दुनिया में मृत्यु की छाया थी. the spirit of death was on this earth. इतना ही लेकिन पाप की सत्ता जो है ये पूरे दुनिया को अंधियारे में उसने डाल दिया था. Not only that, the authority of sin had put the entire world into darkness. लेकिन यहाँ पे हमको देखना है कि ये सारे अंधियारों के कामों पे विजय जो है
वो विजय देने के लिए यीशु मसीह पहले दिन उठा। Here we need to understand to win over or take victory over the darkness. Jesus Christ rose on the first day of the week. क्योंकि अंधियारे के ऊपर जो विजय जो है, हम उत्पत्ति के किताब में भी हम देखते कि पहले दिन ही हो गया था। And we see victory over darkness was taken on the first day itself in the book of Genesis. और वही चीज को हम देखते हैं कि इस सप्ताह के पहले दिन में प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। And the same thing we read here in Matthew, that Jesus Christ rose on the first day of the week. अभी इसमें और एक चीज लोगों को प्रभु को सिखाना था। And one more thing God wanted to teach. कि अभी कोई भी दिन महत्वपूर्ण नहीं है। There is no importance of any day. वो प्रभु को अभी क्या करना था कि वो जो सबके दिन को जो लोग जो सबसे ज्यादा महत्व देते थे, उसका इम्पोर्टेंस उसको कम करना था। People were giving more importance to Sabbath, and Lord wanted to reduce the importance of the Sabbath. और प्रभु को जो भी जो सालों से चलते आई हुई जो रूढ़ी परंपरा जो है, उसको तोड़ना था उसे। Lord wanted to break the customs and the traditions which were being followed years and years after. लेकिन वो तोड़ना यानी पूरी रीति से उसने नहीं तोड़ा। He did not break them completely. क्योंकि खुद यीशु मसीह कहता है कि मैं जो आया हूँ तो जितने भी नियम शास्त्र है उनके नियमों को मैं तोड़ने के लिए नहीं आया हूँ। Jesus Christ himself says that I did not come to destroy the law. लेकिन मैं आया हूँ उसको पूरा करने। I have come to fulfill the law. उसने उसको तोड़ा नहीं है, लेकिन उसको पूरा किया है। Jesus Christ has not broken the law, but he has fulfilled the law. अभी आप अगर आपके सामने अगर एक सर्कल करके रखेंगे तो आपको पता चलेगा। If you make a circle in front of you, then you can understand it. जब हम सर्कल हम शुरू करते एक पॉइंट से, When we start the circle with one point, तो उसको कहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं? where do we complete it? जहाँ पे शुरू किया था वही कंप्लीट करते हैं। And we finish it where we have started it. और प्रभु ने वही किया। And the same thing Jesus Christ did. पहले उसने उजाला किया। First he created light. और वही करते 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 वो सब्त के दिन आया। Then doing the same thing, he came up to Sabbath. और वहाँ पे उसने विश्रांति ली। There he rested. लेकिन खत्म नहीं किया। But he did not finish it. खत्म तब हो गया तब जब प्रभु यीशु मसीह सूली पे लटका गया, तब यीशु मसीह ने उसको खत्म किया। And it was finished only when Jesus Christ was crucified on the cross. और इसलिए उसने कहा कि अभी सब कुछ खत्म हो गया है। So there he says it is finished. देखो यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ। You understand what I want to tell. अभी यहाँ पे यीशु मसीह ने ये जो सर्कल जो है, ये सर्कल को पूरा करने की कोशिश की है। Jesus Christ has tried to complete the circle. अभी थोड़ा सा बच गया था कि वो सर्कल जो है वो कंप्लीट होना है। And very little was left to complete the circle. और फिर उसने क्या किया? Then what did he do? कि सप्ताह के पहले दिन उठ के वो सर्कल को उसने कंप्लीट किया। He arose from the dead on the first day of the week and completed the circle. शारीरिक उजाला से शुरू किया। It started with the physical light. और आत्मिक उजाले के पास आके उसने खत्म किया। And he completed it by the spiritual light. अभी आप समझ रहे होंगे कि मैं क्यों अंधभक्त कह रहा हूँ। You must have understood why I am saying that we are blind followers. क्योंकि हम शुरू करते हैं शरीर से, Because we start with the physical things, लेकिन हम खत्म आत्मा में नहीं करते हैं। but we don't end in the spiritual things. लेकिन उसको हम शरीर में ही खत्म करना चाहते हैं। And we want to end it or finish it in the physical things only. और हमको लगता है कि हमने वो सर्कल पूरा किया है। And we think that we have completed the circle. लेकिन हमने उसको पूरा नहीं किया है। But we have not completed the क्योंकि circle. हमने उसको आत्मिक तौर पे नहीं लिया है। Because we have not taken it in a spiritual manner. और यही चीज को यीशु मसीह को अभी तोड़ना है। And here Jesus Christ wants to break that thing.